साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू इंतकाल कर गए। ज़राए के मुताबिक मियां मंजूर अहमद वट्टू तवील अरसे से अलील थे। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। साबिक वज़ीर आला पंजाब सीनियर सियासतदान मियां मंजूर अहमद वट्टू इंतकाल कर गए हैं। पार्टी ज़राए का इस सिलसिले में ये बताना है कि मियां मंजूर अहमद वट्टू तवील अरसे से अलील थे। अफजाल तालिब साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी अफजाल, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू जो बड़ा तवील अरसे से बीमारी में मुब्तला थे, वो आज उनका इंतकाल हो गया। इस हवाले से जो है वो उनकी जो है तमाम पीपल्स पार्टी और उनकी अपनी पार्टी जो पहले थी उसके हवाले से जो है लोगों की तरफ से ताज़ियत पैगाम का सिलसिला शुरू हो गया है। इस हवाले से जिला बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसफ जरदारी, पीपल्स पार्टी कमर जमान कहरा, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर समेत दीगर से ताज़ियती पैगाम का सिलसिला शुरू हो गया। और अभी इस हवाले से जो है वो फाइनल नहीं हो सका कि उनकी जो तदफीन है वो चूंकि उनकी रिहाइश तो मॉडल टाउन में थी कि उनकी तदफीन जो है वो काड़े में की जाएगी। इस हवाले से अभी जो है मशावरत जारी है। उनके लवाहिकीन का कहना है कि इस हवाले से भी जो है तमाम उनके जो लवाहिकीन हैं बेटे बेटियां उस हवाले से मशावरत कर रही हैं कि उनकी तदफीन कहाँ होगी। इसका ऐलान अभी थोड़ी देर बाद मुतवक्का है। जी ठीक है अफजाल तालिब, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि कराची में किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का कहना है कि आग लगने से 3 खाली टैंकर मुकम्मल जल गए हैं। कराची में किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का कहना है कि आग लगने से 3 खाली टैंकर मुकम्मल जल गए। कराची में किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया और अभी कूलिंग का अमल जारी है। कुछ तरकबल के मनाज़र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पुलिस का कहना है कि आग लगने से 3 खाली टैंकर मुकम्मल जल गए। कराची में किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का कहना है कि आग लगने से 3 खाली टैंकर मुकम्मल तौर पर जल गए थे। कराची में किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का कहना है आग लगने से 3 खाली टैंकर मुकम्मल जल गए थे। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू ने अपना काम कर लिया। कुछ तरकबल के मनासिर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कराची में किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। इस पर बात करेंगे साजिद रऊ से। जी साजिद, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, ये किमाड़ी पर ऑयल टर्मिनल की पार्किंग थी जहां पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। फौरी तौर पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। शुरू में तो आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि आग के शोले थे वो शदीद बुलंद हो रहे थे, जबकि आग का धुआं जो था वो आसमान पर छा गया था। फायर ब्रिगेड के अमले और रेस्क्यू 112 के अमले ने हिकमत अमली के तहत जो है उस पर आग पर काबू पा लिए। 4 से ज्यादा टैंकर बताए जाते हैं जो कि यहाँ पर पार्किंग में मौजूद है। इनमें आतिशबाजी के बाइस ये मुकम्मल तौर पर जो है वो जल गए, जबकि कुछ टैंकर उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आतिशबाजी के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कूलिंग का अमल शुरू कर दिया और कूलिंग के अमल के बाद ही मालूम हो सकेगा कि यह आग लगने का नतीजा क्या था और इसमें कितना नुकसान हुआ है। जी सही साजिद, आपका शुक्रिया। सिडनी में हमला करने वाला दहशतगर्द भारतीय था, फिलिपाइनी हुकाम ने तस्दीक कर दिया। हमलावर साजिद अकरम ने गुज़श्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम का कहना है साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे के साथ याकूब नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से चले गए थे। बोंडाई बीच हमलावर की शनाख्त के हवाले से ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय इंटेलिजेंस इदारों से रुजू। कैमरा की जानिब से इस सफारती इकदाम ने मोदी हुकूमत के अहकामात पर भारतीय मीडिया के गड़े बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ऑस्ट्रेलिया को तहकीकात में हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी करवा दी। In a critical development following the Sydney Bondi attack, India's External Affairs Minister Jaishankar has spoken with Australian Foreign Minister Wong. Minister Jaishankar expressed India's deep condolences and, after it was established that the attacker was an Indian national, he directly conveyed India's full support and cooperation into the ongoing inquiry. ऑस्ट्रेलिया पुलिस का कहना है दोनों हमलावरों ने नवंबर में ही फिलिपाइन का दौरा किया। इस हवाले से फिलिपाइन की हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा दोनों फौजी तर्ज की तरबियत लेकर चंद दिनों बाद वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। There has been reports in the news about our 2 offenders travelling to the Philippines last month. I can confirm that they did travel to the Philippines. The reasons why they went to the Philippines and the purpose of that and where they went when they were there
is under investigation at the moment. ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है दहशतगर्दी में बड़ा ग्रुप मुलव्वस नहीं है। हमलावर बाप बेटा दाइश नजरियात के मुतासर थे। 24 साल नवीद अकरम किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में नहीं था। अहमद अल अहमद सिडनी वाक़े का असल हीरो ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की बोंडाई बीच के हीरो की अस्पताल में अयादत। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद अल अहमद को एक बार फिर हीरो करार दिया। कहा, अपनी जान दांव पर लगाकर आपने दूसरों की जान बचाई। हर ऑस्ट्रेलियाई की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं होने देंगे। अहमद अल अहमद का वाक़े के बाद पहला बयान। कहा, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अपने और माँ के लिए दुआओं की अपील। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है यहूद दुश्मनी, इस्लामोफोबिया और हर किस्म की नफरत का खात्मा करना होगा। अमरीकी अरबपति विलियम एक्मेन का शामी हीरो के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। अहमद अल अहमद के लिए ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की मुहिम चंद घंटे में ही लाखों डॉलर्स जमा। बोंडाई बीच पर हमलावर को रोकने की नई फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार 50 साल साजिद अकरम को रोकने के लिए फायरिंग करते नजर आ रहा है। पुलिस एहलकार दरख्त के पीछे छुप गया जो हमलावर से तकरीबन 40 मीटर फासले पर था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बोंडाई बीच पर हमलावर को रोकने की नई फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार 50 साल साजिद अकरम को रोकने के लिए फायरिंग करते नजर आ रहा है। वेलकम बैक। रावलपिंडी अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। अडियाला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वाटर कैनन अडियाला जेल गेट नंबर 5 पर पहुंचा दी गई। पुलिस के इजाफी दस्ते भी अडियाला जेल गोरखपुर नाके पर पहुंच गए। कैसर शराजी साथ है, मजीद जान लेते हैं। कैसर, क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात हैं? सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी में आज कैद बानी चेयरमैन पीटीआई से आज फैमिली और वकला का मुलाकात का दिन है। आज की मुलाकात के लिए जो पुलिस ने इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं, जबकि बानी चेयरमैन पीटीआई की तीनों बहनें जो हैं और वो जो वकला हैं वो अडियाला जेल का जो आखिरी नाका है अडियाला जेल से बिल्कुल करीब वहां पर पहुंच गए हैं और वहां पर वो लोग बैठ गए हैं। जबकि इसके अलावा जो पुलिस ने इंतहाई सख्त इंतजाम किए हैं, वाटर कैनन गन जो है वो इस दफा भी वो जो गाड़ी है वो अडियाला जेल पहुंचा दी गई है। इसके अलावा फौज जो है उसने भी अपनी पोजीशन संभाली हुई है। अभी यहाँ पर अडियाला जेल नाके पर पहुंचने के बाद जो है वो अडियाला जेल की इंतजामिया को बताया गया है कि चेयरमैन की जो फैमिली है वो मुलाकात के लिए आई है। पुलिस ने इनको इंतजार का टाइम दिया कि हम अडियाला जेल की इंतजामिया से पूछ कर बताते हैं कि आज भी मुलाकात होगी या नहीं। आप इंतजार करें। जेल मुलाकात का 4 बजे तक टाइम है। ये 4 बजे तक इंतजार करेंगे। अगर मुलाकात होती है या नहीं होती, जो भी सूरत होगी उसके बाद जो है वो ये बताएंगे कि उसके बाद आया इन्होंने यहाँ पर बैठना है या यहाँ से वापस जाना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। जी हां, जबकि पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। मुल्क में खुश्क सर्दी की लहर जारी है। लेह में -5, गोपिस, कलात, बगरोट और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात ने 20 दिसंबर तक खुश्क सर्दी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मुल्तान में अलल सुबह हद निगाह से फरही धुंध के बाइस लाहौर, मुल्तान सखर और अब्दुल हकीम तापिंडी भटिया मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया। धुंध से परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ, जबकि ट्रेनें और बसें ताखीर का शिकार हुई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द है। पारा चनार में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चित्राल और सवात में रात को बूंदाबांदी से सर्दी मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसदा, सवाबी और डेरा इस्माइल खान में धुंध छाए रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इजला सर्दी की लपेट में है। जियारत और कल्लात में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कराची में सर्द हवाओं के डेरे हैं। हवा में नमी का तनासुब 57% है। मशरकी समत से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि सक्खर, रोहड़ी, शिकारपुर, कश्मोर, मोहनजोदाड़ो में रात के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। बोंडाई बीच पर हमला करने वाले साजिद अकरम के भारतीय होने की तस्दीक। भारतीय सिक्योरिटी ज़राए ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में बताया साजिद अकरम का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है।
साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाले साजिद अकरम के भारतीय होने की तस्दीक भारतीय सिक्योरिटी जराये ने बताया। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कि साजिद अकरम का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाले साजिद अकरम के भारतीय होने की तस्दीक भारतीय सिक्योरिटी जराये ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि साजिद अकरम का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है।